सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बियो मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल एनर्जी। तो आज आप देख सकते हैं मुझ में एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है जो कि मैंने फिजिक्स में कभी पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आज आप लोग बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रकट हो। तो पहला क्वेश्चन प्रकट हो गया। ऑप्शन बी आ जाओ भाई, ऑप्शन बी आ गए। तो क्या पूछा है इन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट डेविएट द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो प्रिज्म से पास होने पर कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होगी, कौन से कलर की लाइट? और ऑब्वियसली सारी लाइट व्हाइट कलर का पार्ट है, पर ये उनमें से कलर वाइज देखेंगे तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा? तो आंसर है वॉयलेट कलर। क्यों? आपको याद होनी चाहिए स्पेक्ट्रम विवग्योर का। विवग्योर में विवग्योर याद है आपको, तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी का भी आपको ऑर्डर याद होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, वॉयलेट कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थोड़ा जल्दबाजी करेंगे आज, क्यों थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं, पर ये कोई बात नहीं। चलिए, विच आर द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट रिजल्ट इन दी मिराज। मिराज का मतलब हो गया एक इल्यूजन या फिर एक बोल दीजिए एक धोखा। तो इनमें से कौन सा है? देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पानी में आपकी जो पानी की स्विमिंग पूल में नीचे देखो, तो जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ दिखाई नहीं देती है। या फिर अगर आप जैसे कि अगर आपने किसी लाइट को पास कराया किसी एक ग्लास रॉड में, तो वो रिफ्लेक्ट हुई, तो उस फिनोमेना क्यों, वो ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ टीआईआर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम। तो इनमें से कौन सी मिरर या फिर लेंस के लिए फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होने वाला है? ठीक है, तो देखते हैं। प्लेन नीचे चेक करते हैं। प्लेन मिरर का इस तरीके से कुछ होगा। ये प्लेन मिरर है, तो फील्ड ऑफ व्यू एकदम पैरेलल होगा इसकी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। कॉनकेव मिरर के लिए देखें, कॉनकेव मिरर के लिए ये कुछ ऐसा होगा, ये। तो पर कॉन्वेक्स के लिए देखें तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए, है ना, फील्ड ऑफ व्यू ये पूरा। तो और ये दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि कार में जो बैक साइड जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ताकि उसमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो सके, ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके, ड्राइवर ज्यादा दूर तक देख सके, ज्यादा एंगल देख सके, ज्यादा एरिया देख सके। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंड व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपेंड व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू अ मीडियम। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है मीडियम में, तो इसमें आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स डिपेंडेंट थिंग। वेवलेंथ चेंज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब वेवलेंथ बढ़ेगी या नहीं। ये तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, रेयर है डेंसर है, उस पर डिपेंड करता है, पर वेवलेंथ चेंज होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस नहीं इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि वो सोर्स प्रॉपर्टी है, और सोर्स में नहीं बदला है, तो मतलब वो सेम ही रहने वाली है। वेवलेंथ इज इंक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द अनचेंज। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इसमें फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द अनचेंज बट वेवलेंथ इंक्रीज बोला है, तो हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मीडियम हमें नहीं पता है। ठीक है, वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी के तो बारे में बोलना ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहेगी। तो वेवलेंथ डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट बोला है इन्होंने। तो ये भी एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, पर अगर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, तो अनचेंज विल बी द मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल आंसर। हालांकि दोनों ठीक है, पर अगर थोड़ा अंग्रेजी की तरफ जाए, तो वो उसमें अनचेंज मेंशन है, इसमें कांस्टेंट मेंशन है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा लगा ना? अनचेंज वाला। पर पर अगर आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, क्योंकि एक में इंक्रीज वेवलेंथ है, एक में डिक्रीज वेवलेंथ है। तो और मीडियम मेंशन नहीं कर रखा है कि रेयर में जा रही है डेंसर में। ठीक है, लेकिन अच्छा इन्होंने बोला रिफ्रैक्टेड है। अच्छा, एक चीज भी देखा जाए, अब अगर लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है डेंसर है ना, तो मीडियम का एक तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए अगर तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ विल इंक्रीज। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये मेंशन कर रखा है लाइट इज रिफ्रैक्टेड, तो इस चीज को अगर हम कंक्लूड करें, तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ अ ग्लास प्रिज्म डिप्ड इन वाटर, व्हाट हैपेंड टू इट्स डिस्पर्सिव पावर। अगर मतलब वाटर में अगर किसी प्रिज्म को डुबोया जाए, तो उसकी डिस्पर्सिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, डिस्पर्सिव पावर विल डिक्रीज। तो इन डिस्पर्सिव पावर विल डिक्रीज, तो डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कौन से पे थे? 6 पे चलते हैं। 6 क्या बोल रहा है? व्हाट
should be increased to increase the angular मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए इनमें से क्या बढ़ाना चाहिए? तो आप मुझे बताइए कमेंट में क्या बढ़ाना चाहिए। तो दैट इज पावर ऑफ द लेंस। अगर पावर को बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। पावर इंक्रीज, मैग्निफिकेशन इंक्रीज। अब ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है? फोकल लेंथ इंक्रीज, पर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगी, और पावर डिक्रीज करेगी तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। तो पर मैग्निफिकेशन तो बढ़ाना है हमें, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में आप सबको पता होगा, ऑप्शन लाने से पहले चल, अभी मैं ऑप्शन लाता नहीं हूँ, रोक देता हूँ ऑप्शन को। आप बताइए क्या है, जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। तो दैट इज, मैं बता, चलो बता ही देता हूँ, ऑप्शन ले आते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा अभी स्टाइल स्लाइड्स में डालिए थोड़ा सा इफेक्ट्स। तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR के लिए इनमें से क्या होगा, इनमें से क्या सही होगा, ये आपको बताना है। तो ये याद रखिए, TIR में लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तब TIR होता है। तो ये किसमें मेंशन है? ऑप्शन नंबर 1 देखें, रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, नहीं, रॉन्ग आंसर। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दिस इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of lens। ठीक है, तो अब बताना है कि फोकल लेंथ पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, मान के चलिए कि मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई इसमें लिक्विड है और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई म्यू है और इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई म्यू है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो एक तरह से ये लेंस खत्म हो जाएगा क्या? एक तरह से ये कोई क्रिस्टल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो हमें रखा हुआ अंदर, तो जिसकी जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है ना। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको दिखाऊं, अच्छा, जैसे कि मेरे पास ये हाइलाइटर है, ठीक है, तो एक तरह से हाइलाइटर को ना ट्रीट कर, तो ये इस तरह सोचिए कि ये कोई क्रिस्टल है, कोई ग्लास है ना, तो इसका रिफ्लेक्टिव, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ एकदम प्लेन है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि एक मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? दैट इज इनफाइनाइट। सो सेम ऐसे ट्रीट हो जाएगा, तो जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, तो फोकल लेंथ विल बिकम इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। अगर नहीं आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरा बहुत दिल के करीब चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि जेई में मैंने इससे काफी स्कोर किया था चैप्टर से, और मेंस में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, फॉर अ टेलीस्कोप द लार्जर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। टेलीस्कोप में लार्जर डायमीटर क्यों होता है ऑब्जेक्ट लेंस का? ऑब्जेक्ट लेंस का लार्जर डायमीटर रखने का रीजन मुझे बताइए। तो इसका रीजन होता है मतलब रिजोल्यूशन पावर को बढ़ाना, सॉरी, मतलब रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन को बढ़ाना, इसका रीजन होता है, नॉट पावर, इट्स रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाना। ठीक है, तो दैट इज द राइट पेन। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर, ताकि आप उसको और जूम कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, सॉरी, ठीक है, थोड़ी तबीयत भी दिक्कत कर रही है, पर क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। दैट इज, दैट बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, रीजन आप पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। मिराज इज द फिनोमेना ड्यू टू, जो मिराज फिनोमेना है वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ टीआईआर। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पीछे देख रखा है, अलग तरीके से देखा, तो इसमें अलग तरीके से पूछा है, डायरेक्टली पूछ लिया है ना, दैट इज टीआईआर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारी पोजीशन के लिए, किसी स्पेसिफिक लोकेशन का नहीं, सारी पोजीशन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, मतलब सीधी और वर्चुअल,
तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैं लिख देता हूँ, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर, नॉट यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये सी होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में बोथ ए एंड सी को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, तो एक दो लेंसेज जिनकी एक ही फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, f1 दे रखा है 20 एंड f2 दे रखा है f2 इज इक्वल टू -40। तो बोला है कि इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, कांटेक्ट में लाए, तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, what will be the what the image of an object at infinity will be formed by combination। तो हमें बताना है, मतलब एक तरह से इसका हमें फोकल लेंथ निकालनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, तो दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखिए, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 की वैल्यू डाल देंगे, तो 1/f1 को मैंने 1/20 को मैंने लिख दिया 2/40, इजी करने के लिए कैलकुलेशन, और -1/40 दैट इज इक्वल 1/40। तो फोकल लेंथ विल बिकम 40, क्योंकि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/40। तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40। तो दैट इज 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्यूट क्लियर वाटर। मतलब कोई अंडर वाटर स्विमर है जो कि पानी के नीचे तैर रहा है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर में भी साफ साफ नहीं देख पाता। इसका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन क्या है कि जो फोकल लेंथ है ऑफ आई लेंस वो बदल जाती है। रीजन जैसे कि हम नॉर्मल एयर में देख रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हवा है, तो हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है और पानी का अलग है। तो जो मीडियम चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ पे अफेक्ट पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो दिस इज द रीजन की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोकल चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, ऑब्वियसली क्वेश्चन देख चुके हैं, दैट इज मैक्सिमम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज टीआईआर। ये भी हम देख चुके हैं, टीआईआर। आई थिंक दो तीन क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, अपन परेशान नहीं होंगे और अच्छे से करेंगे। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द ग्लास टू वाटर, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। हमें क्रिटिकल एंगल बताना है लाइट का जब वो ग्लास में से पानी में ट्रेवल करनी है, और मिनिमम रखना है। तो मिनिमम किसके लिए होगा? तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिए, मैंने जो स्टार्टिंग बोला था कि आपको बिग योर पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज फॉर द वॉयलेट कलर। तो जो क्रिटिकल एंगल मिनिमम कब होगा, फॉर कौन सी लाइट, कौन से कलर की होगा, दैट इज फॉर वॉयलेट कलर। कब? जब वो ग्लास में से वाटर में जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ ग्लास प्रिज्म डिप्ड इन वाटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका आंसर मुझे याद भी हो गया अब तो, दैट इज डिक्रीज। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ग्लास प्रिज्म को पानी में गिराए तो डिस्पर्जन पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट विल डिक्रीज ऑब्वियसली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी ऑफ लार्ज डायमीटर इन ऑर्डर। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप है वो लार्ज डायमीटर का होना चाहिए। वो क्यों? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है कि आपको ज्यादा लाइट उसमें आ सके, और हाई रेजोल्यूशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि इसमें मेंशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी मन में कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछिए। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मतलब अब ये कमेंट में पूछने में दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो मैं आपको, आज कुछ काफी क्वेश्चन रिपीट हो गए, 3-4 क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। एक्चुअली में इसका रीजन ये है कि हम लोग टेलीग्राम पर भी काफी क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा, एक हमारे पास बैंक है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोग स्टोर करते रहते हैं क्वेश्चन, जिसमें अच्छे लगते हैं हमें। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एक दो बार स्टोर हो गया, तो हमने स्टार्टिंग से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे वो लिए थे। तो हमारी टीम से थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई, उन्होंने एक दो बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, पर आगे से ऐसा कोशिश करूंगा कि ना हो। अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई भाई ऐसा ना करें। पर ठीक है, ऐसा होता रहता है, काम करते हैं तो आपको समझाते हैं, मेहनत करते हैं, हमको अपना भी काम है, बट ठीक है,
बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ, विद मोर एनर्जी। जो इतनी आज थी उससे ज्यादा एनर्जी से चैप्टर नंबर 10 में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।